जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा जैसे ही रोस्टर जारी किया गया उसके बाद कट ऑफ में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है किसी किसी कैटेगरी में, और किसी किसी कैटेगरी में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और उनकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, जिसके बाद काफ़ी मैसेज आए मेरे पास कि सर आप एक उर्दू का फ़ाइनल कट ऑफ बता दीजिए कि कहाँ तक नंबर लाने पर हम लोग का सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। तो आपके लिए ये फाइनल वीडियो रहने वाला है और आपको आज रात या कल तक आपको 15 तारीख तक बीपीएससी आयोग निश्चित रूप से रिजल्ट जारी करने वाला है। और मेरा तो कहना यह है कि जितने बच्चों ने सच में बहुत अच्छे से मेहनत की है तो उनका सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, और मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि निश्चित रूप से जिसने मेहनत की है उसको सफलता मिलनी चाहिए। चलिए हम कट ऑफ की एक एक बारीकी को समझेंगे और किन सीटों की कमी की गई और किस में सीटें बढ़ाई गई उसकी भी बात करेंगे, और इसकी वजह से कट ऑफ में क्या उथल पुथल देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करके पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से एक ऑथेंटिक कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। चलिए हम अपनी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर हम अब उर्दू की कट ऑफ की बात कर ले तो उर्दू की कट ऑफ किसी किसी कैटेगरी में बहुत कम जाने वाली है और किसी किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अधिक जाने वाली है, क्योंकि जैसे ही रोस्टर जैसे ही जारी हुआ उसके बाद कट ऑफ में और सीटों की संख्या में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। चलिए हम अपनी देख लेते हैं कट ऑफ को। अगर पीआरटी की कुल पदों की संख्या की बात करी जाए तो ये 28,026 पद थे, लेकिन जैसे ही रोस्टर भेजा गया जीएडी के द्वारा बीपीएससी को जब भेजा गया ये रोस्टर भेजा गया 25,505 सीटों पर। और उर्दू के लिए अगर बात कर ले सीटों की संख्या कितनी थी 5595 उर्दू के लिए सीटों की संख्या के लिए रोस्टर भेजा गया। उसके बाद बात कर ले इसकी वजह से जो प्रति सीट कंपटीशन है उर्दू में, एक सीट पर 2 लोग, मतलब दो बच्चों पर एक का सिलेक्शन निश्चित है होना है। तो ये मान लीजिए निश्चित रूप से कि अगर आपके इस कट ऑफ के इर्द गिर्द नंबर बन रहे हैं तो 110% आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात कर ले अगर छात्र कितने शामिल हुए थे तो छात्रों की बात करें लगभग 12,000 उर्दू के लिए छात्र शामिल हुए थे पेपर में। देखा जाए लगभग एक सीट पर 2 लोग हैं तो उर्दू में कट ऑफ आपको निश्चित रूप से कम देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि किस कैटेगरी में कितना कम देखने को मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सीटों की संख्या में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत ऊपर नीचे होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रोस्टर में ये रोस्टर जो आया है उसमें सीटों की संख्या किस किस प्रकार से दी गई है। तो अगर उर्दू की सीटों की संख्या की बात कर लें तो ये है 5595 सीटों की संख्या है। अगर यूआर की सीटों की संख्या की बात कर लें तो ये है 1227, जिसमें अगर फीमेल की बात कर लें तो ये 606 है, और अगर टोटल सीटों में से अगर फीमेल की घटा देंगे तो मेल की निकल आएगी 621। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो ये है 293। इसमें से अगर फीमेल की सीटों को अगर हम लोग हटा देते हैं 139 तो मेल की सीट बचती है 154। तो ऐसे ही बीसी की बात कर ले तो 864 टोटल, और फीमेल की बात कर ले तो 214 और मेल की बात कर ले तो 650। उसके बाद ईबीसी की बात कर ले तो ये 817 सीटों की संख्या, फीमेल में बात कर ले तो 156 और मेल में बात कर ले 661। तो यहाँ देखिए बहुत संख्या बढ़ी है और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है संख्या। ये दोनों बीसी और ईबीसी की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की सीटों को काटा गया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलने वाला है यहाँ से। और एससी की बात कर ले तो एससी में सीटों की संख्या है 1942, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रही है 448, और पुरुषों की सीटों की संख्या है 1494। एसटी की बात कर ले तो 114, जिसमें 17 केवल मात्र 17 सीटें हैं
महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए बात कर लें तो 97 सीटें हैं। WBC की बात कर लें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, तो इसमें है 338 सीटें हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें, इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये निकल आएगा 5595 सीटें टोटल उर्दू की हैं। तो एक सीट पर दो का कंपटीशन कितना है, एक सीट पर दो बच्चों का कंपटीशन है। चलिए अब हमारा जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला, अगर आप इसके इर्द गिर्द आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर उर्दू की कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो UR में बात कर लें तो UR में 62 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या मेल में है 621 और फीमेल में बात कर ले तो फीमेल में अगर आपके UR में 55 नंबर, मात्र 55 नंबर अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। फीमेल में अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, सुनिए गौर से सुनिए, 55 नंबर, और सीटों की संख्या कितनी है, 606 है। इस वजह से अगर आपके UR मेल में आपके कितने 62 नंबर और फीमेल में आपके 55 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। EWS की बात करें तो 59 नंबर, 59, और सीटों की संख्या कितनी है 154, और फीमेल में बात करें तो 54 नंबर, फीमेल में कितना 54 नंबर, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क देखने को आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस समय मेल की सीटें ज़्यादा हो गई। इस वजह से महिला और पुरुष में आपको बहुत कम अंतर देखने को मिलने वाला है नंबरों में। तो बात कर ले 139 सीटें, टोटल सीटों की संख्या की बात करें 293। उसके बाद BC की बात कर ले तो मेल में 54 नंबर, सीटों की संख्या कितनी है 650, और फीमेल में बात कर ले 52 नंबर, सीटों की संख्या है 214, टोटल सीटों की संख्या है 864। EBC की बात कर ले तो 52, कितना 52, और सीटों की संख्या इसमें 661, और महिला की बात कर ले तो 50 जाएगा, सीटों की संख्या 156, और टोटल सीटों की संख्या की बात कर ले तो 817। SC की बात कर ले तो इसमें 45 जाएगा, 45 हैं आपके, तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। और टोटल सीटों की संख्या की बात कर लें तो यहाँ पर है 1494, ये यहाँ पे थोड़ा डाटा मैच है। अगर महिलाओं का देख लेंगे तो 39 नंबर पे SC फीमेल का सिलेक्शन होने वाला है, 39 नंबर पे मिनिमम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। 448 सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या 1494। ST की बात कर लें, अगर आपके 44 नंबर आ रहे हैं और सीटों की संख्या है 97, और महिलाओं में कितने 40, सीटों की संख्या है 17, सीटों की संख्या कितना है 17 है, और टोटल सीटों की संख्या 97 है। ये डाटा एकदम एक जगह से कलेक्ट किया हुआ डाटा है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि आज ही आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, आज या कल, बस 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, आपको अपना रिजल्ट एकदम सामने देखने को मिलने वाला है, और इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ जाने वाला है। बच्चों के काफ़ी मैसेज आए, उसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।